दस्तक टीवी को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफसा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, वज़न कम करना तो हमारी आवाम का मुझे लगता है अब कौमी मसला बन चुका है और वज़न कम करने के लिए हमारी आवाम को, हमारे ख़वातीन हो चाहे मर्द हो, वो चाहते हैं कि आसान से उन्हें टोट के पता चल जाएं जो वो घर में बैठे आजमाएं और अपना वज़न कम कर सकें। आज हम बात करेंगे डॉक्टर फैसल से, जो कि हमें बताएंगे वज़न कम करने के आसान से टोटके। सबसे पहले डॉक्टर फैसल, वेलकम टू दस्तक टीवी और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपको पता है आपके पास भी बहुत सारी ख़वातीन आती होंगी, बहुत सारे मर्द आते होंगे जो आपसे जानने में इंटरेस्टेड होते होंगे कि वज़न कम करने के लिए कोई ना कोई आसान टोटका हमें बता दें। तो आज आप हमसे भी कोई 2-3 आसान से टोटके प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पहले तो इनवाइट करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि सब मोटापा जो उनसा है वो कौमी मसला बन गया है और हमें इतनी ज़्यादा क्वेरीज होती हैं कि बार बार बताया जाए कि किस तरह वज़न कम करें, किस तरह वज़न कम करें। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें ज़रूर आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहूँगा कि लोग ये चाहते हैं कि बस कुछ ना किया जाए, कोई एक कहवा पिया जाए और वो पतले हो जाए। ऐसा नहीं होता, ये एक मुस्तकिल प्रोसेस है जिसको आपको करना पड़ता है और मेंटेन अपने आप को रखना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बॉडी के फ़ैट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। उसमें एक तो आप पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे कि लीमू का इस्तेमाल बताया जाता है, गर्म पानी का इस्तेमाल बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूर आप कर लीजिए, लेकिन ये जहन में रखिए कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ, कहवा शेयर कर लेता हूँ ताकि उससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हो सकता है। कि उसमें आप ऐसा कीजिए कि सौंफ लीजिए, तुलसी के पत्ते लीजिए, उसमें थोड़ा सा आपने पुदीना डालना है और थोड़ा सा आपने एक छोटा सा पीस अदरक का डालना है। इन सब चीज़ों को पका लीजिए। जब ये अच्छी तरह से पक जाएं और अपना एक्सट्रैक्ट पानी में छोड़ दें, खुशबू छोड़ दें, तो उसके बाद आपने खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। दोपहर को खाने के बाद भी और रात को खाने के बाद भी तकरीबन आधा कप, या आप समझ लीजिए कि 3 से 4 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये आप पियेंगे तो 10 दिन 15 दिन के बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपके बदन से चर्बी जो सी है वो पिघलना शुरू हो गई है और आपको अपना आप हल्का फुल्का महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये बहुत सादा सा एक नुस्खा है जिसको इस्तेमाल करने में कोई नुकसान भी नहीं होगा और इंशाल्लाह कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, सौंफ का आपने इसमें जिक्र किया कि बहुत से लोगों को होता है कि सौंफ नहीं सूट करती, या कोई ख़ास मतलब लोग होते हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, जिन डायबिटीज़ हो, तो क्या उनके लिए कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसके इस्तेमाल के वाले से? देखिए, जब भी हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे प्रोग्राम में या अपने किसी प्रोग्राम में, तो हम जनरलाइज बात कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, या खुदा न खास्ता जिनको किडनी का या लिवर का कोई मसला है, वो ज़रूर कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले अपने मौलिद से, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि क्या ये हमें सूट करता है कि नहीं करता। अगर डॉक्टर के नहीं जा सकते, कुछ लोग कहते हैं कि हम गाँव में रहते हैं, हमारे लिए इतनी सहूलतें नहीं हैं, तो इस्तेमाल कीजिए। 3-4 दिन में अगर उनको खुदा न खास्ता कोई नुकसान नहीं होता तो उसको जारी रखें। अगर उनको लगता है कि खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो रहा है तो फिर वो उसको वहाँ पे रोक दें। ठीक, तो अगर जैसे आपने बताया कि खाने के बाद इसको इस्तेमाल करना है, तो ये 2 वक्त के ही खाने के बाद इस्तेमाल करना ज़रूरी है, या कोई अगर चाहे कि दिन में एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो तब भी कर सकता है? अच्छा, रिकमेंडेड तो यह है कि दोनों खानों के बाद इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, लेकिन यह है कि अगर वक्त नहीं है या जॉब करते हैं, दोपहर को नहीं कर सकते, तो फिर रात के टाइम पे तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और दूसरा फिर ये काम कर सकते हैं कि सुबह निहार मुँह दालचीनी का कहवा पी के निकल जाएं, नाश्ता कर लें। तब यह है कि सुबह निहार मुँह उठते ही आपने दालचीनी का कहवा पी लिया। दालचीनी इटसेल्फ वज़न को, वेट लॉस में बड़ा फ़ायदेमंद है। तो उसके बाद नाश्ता हल्का फुल्का करके चले जाएं और रात को ये वाला कहवा पी लें, तो इंशाल्लाह डबल आपको जो सा इसका बेनिफिट मिल जाएगा और आपका वेट मज़ीद तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये कहवा तो पी रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ वो अपनी डाइट को भी वो कहते हैं कि हमने कहवा तो पी लिया है, लेकिन जैसे जंक फूड हो गया, बर्गर, पिज़्ज़ाज़, ये सारी चीज़ें खाने से बाज नहीं आते। तो क्या वो लोग ये कहवा पी के अपना वज़न कम कर सकते हैं?
नहीं, कतन भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है डाइट जो सा है उसको कंट्रोल करना, जंक फूड को अपनी लाइफ से निकालना, फिजी ड्रिंक्स को ख़त्म करना, ये तो सबसे पहली चीज़ है ना। पहला स्टेप तो यही है कि आपने अपनी डाइट को कंट्रोल किया। दूसरा स्टेप ये है कि आपने उसमें कोई ऐसे कहवे, कोई ऐसी चीज़ें शामिल की कि जिससे अब आपको जो डिपॉजिट हो चुके हैं वो डिज़ोल्व होने शुरू हों और नए डिपॉजिट्स ना हो। तो इसलिए डाइट को अगर आप मज़ीद कुछ नहीं कर सकते तो एक सादी सी टिप है कि अपनी डाइट में से, नाश्ते में से, दोपहर के खाने और रात के खाने में से 25% डाइट कम कर दें। मतलब एक चपाती ले रहे हैं तो उसका 1/4 हिस्सा छोड़ दें, ठीक है। तो इस तरह से आपने दिन में 75% अपनी डाइट को कम कर लिया। 25% सुबह, 25% दोपहर को, 25% रात को। तो आपने अपना 75% अगर कम कर लिया दिन में, तो 2 से 3 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। अब कोई भी शख्स, अब ये कहवा जैसे आप बता रहे हैं कि डेली बेसिस पे लेना है और रिकमेंडेड ये है कि दिन में 2 दफ़ा लें, बीच में छोड़ देता है, गैप आ जाता है, तो क्या उसका कोई नुकसान है? नहीं, एक आध दिन का गैप आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि जो भी जैसी चीज़ इस्तेमाल करें वो कम से कम 1 महीना 40 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि बॉडी के सिस्टम को ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते लगते ही लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि आज आपने इस्तेमाल शुरू किया और 2 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करें कि कम से कम 3 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर कोई 5-6 दिन का गैप आ जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस दौरान गैप ना आना ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो कहवे का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं और साथ साथ अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, बीच में गैप ले आते हैं। जैसे अगर एक दिन पिया है तो हफ्ता छोड़ के अगले हफ्ते पी लिया, और फिर उसके बाद डॉक्टर को ब्लेम करना, न्यूट्रिशनिस्ट को ब्लेम करना कि उन्होंने हमें सही तरीका नहीं बताया, हमारा वज़न तो कम नहीं हुआ। बहुत से मैंने ऐसे लोग देखे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, अपनी सोच ठीक करनी चाहिए। न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर कभी भी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा। इवन खुदा न खास्ता जिनके बाईपास होते हैं, डॉक्टर्स जो बाईपास ऑपरेशंस करते हैं, वो भी एहतियातें बताते हैं। तो आपको डॉक्टर को फॉलो करेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको कभी किसी भी चीज़ से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल, हमारी आवाम को एक आसान सा टोटका बताने का जो वो घर में आसानी से बना के कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप डॉक्टर फैसल का बताया हुआ टोटका ज़रूर आजमाएंगे और अपना वज़न आसानी से कम कर सकेंगे, लेकिन साथ साथ अपनी डाइट का भी ख्याल करेंगे। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।